कर्ज में डूबा पाकिस्तान क्या अपने न्यूक्लियर हथियारों को नीलाम करेगा? पाकिस्तान के हालात इस कदर खराब हैं कि वहां पर अब स्थिति सामान्य नहीं रही है। क्या पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की मंडी सजा देगा? तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कौन है वो शख्स जो इस तरह के सुझाव पाकिस्तान को दे रहा है और अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो इसके क्या गंभीर परिणाम होंगे। और हमें एक्चुअली ये कर्ज पे करने की जरूरत नहीं है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम तुम पर मिसाइल से हमला कर देंगे, आया गौरी काइंड ऑफ थिंग। ऐसा करने की जरूरत नहीं है हमें। न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं ऑफिशियली एक्सपोर्ट करने के लिए। पूरी दुनिया अपनी वेपन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती, हम क्यों नहीं कर रहे? कंगाल पाकिस्तान अब बेचेगा अपने एटमी हथियार। सवाल नंबर 1, क्या पाकिस्तान अपनी एटमी मिसाइल बेचेगा? सवाल नंबर 2, क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार बेचेगा? सवाल नंबर 3, क्या पड़ोसी मुल्क अराजकता का नया इतिहास लिखेगा? सवाल नंबर 4, क्या परमाणु बम का भी रेट तय करेगा पाकिस्तान? सवाल नंबर 5, किसने पाकिस्तान को यह खतरनाक फॉर्मूला सुझाया? सवाल नंबर 6, कर्ज चुकाने के लिए क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया में लाएगा बर्बादी? 25 घंटे में 45 अरब डॉलर कमाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के इरादे 25 घंटे में 45 से 50 अरब डॉलर कमाने के हैं, जिसके लिए उसे 10 परमाणु बम बेचने का खतरनाक सुझाव दिया जा रहा है। पाकिस्तान के लोगों को अनाज के लाले पड़े हुए हैं। आलम कुछ ऐसा है कि गरीबों को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पा रही। आटा, चावल, सब्जी समेत कई तरह के जरूरी घरेलू सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने पीने के सामान के लिए मारामारी। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग खाने पीने के सामान के लिए आपस में मारामारी कर रहे हैं। माली हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि आज भी कराची के कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। अपनी डावाडोल इकोनॉमी को बचाने के लिए पाकिस्तान अपने परमाणु बम बेच सकता है। सवाल नंबर 7, ये शगुफा कहां से निकला? सवाल नंबर 8, इस बात में कितना दम है? सवाल नंबर 9, क्या न्यूक्लियर एसेट्स का सौदा इतना आसान? सवाल नंबर 10, परमाणु बम बेचने वाला खतरनाक प्लान कौन लाया? आईएसआई का करीबी जैद हामिद देश की कंगाली खत्म करने के लिए सबसे खतरनाक प्लान सुझा रहा है। जैद हामिद कह रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और टर्की से बात करे और दोनों ही देशों से पाकिस्तान को आराम से एक वॉरहेड के 5 अरब डॉलर आराम से मिलेंगे। आराम से सऊदी अरब आपको 2 अरब, 4 अरब, 5 अरब डॉलर एक वॉरहेड के देगा। 5 वॉरहेड सऊदी अरब को दे दे, 25 अरब डॉलर आपको 1 घंटे में देगा। आप टर्की को 5 वॉरहेड दे दे, 20-25 अरब डॉलर टर्की देगा। और हमें एक्चुअली ये कर्ज पे करने की जरूरत नहीं है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम तुम पर मिसाइल से हमला कर देंगे, आया गौरी काइंड ऑफ थिंग। ऐसा करने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन हमारे पास गौरी और गजनवी और न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं ऑफिशियली एक्सपोर्ट करने के लिए। पूरी दुनिया अपनी वेपन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती, हम क्यों नहीं कर रहे? हमें किसने रोका हुआ है? वही अगेन अपने अंदर का खौफ, दुनिया क्या करे। पाकिस्तान की असल स्थिति कैसी? आज की तारीख में पाकिस्तान पर दुनिया का कर्ज 100 अरब डॉलर के पार है और उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 4.3 अरब डॉलर है, जो 9 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। इतने में पाकिस्तान अपने 1 महीने का इंपोर्ट बिल भी नहीं भर सकता। 2023 पाकिस्तान न्यूक्लियर हैंडबुक रिपोर्ट से अहम खुलासे। 11 सितंबर को परमाणु वैज्ञानिकों के बुलेटिन में 2023 पाकिस्तान न्यूक्लियर हैंडबुक शीर्षक से प्रकाशित एक विशेष रिपोर्ट का मानना है कि पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियारों का भंडार है। पाकिस्तान ने अपने परमाणु बमों के निर्माण और रखरखाव को लेकर सार्वजनिक रूप से बेहद सीमित जानकारी दी है।
फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट में परमाणु सूचना प्रोजेक्ट के रिसर्चर इलियाना जोन्स और मैट कोडा वैज्ञानिक ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की अधिक जानकारी हासिल करने के लिए सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। दक्षिण एशिया परमाणु खतरे की ओर बढ़ रहा। दक्षिण एशिया में परमाणु से जुड़े खतरे बढ़ रहे हैं। दोनों देश न केवल अपनी परमाणु तैयारी बढ़ा रहे हैं, बल्कि वे ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो संघर्ष के समय परमाणु हथियारों को अधिक तेजी से लॉन्च कर सके। भारत और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक स्थिरता तेजी से नाजुक होती जा रही है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट ने किया पर्दाफाश। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के कहूटा और गढ़वाल में परमाणु बम की सामग्री के उत्पादन के लिए बनाए जा रहे प्लांट्स पूरे होने वाले हैं। ऐसा लगता है कि वो सभी प्लांट्स यूरेनियम संवर्धन प्लांट्स हैं। रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाले अहम खुलासे। रिपोर्ट में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खुशाब से लगभग 33 किलोमीटर दक्षिण में खुशाब कॉम्प्लेक्स में बनाए गए 4 हैवी वाटर प्लूटोनियम उत्पादन रिएक्टर की भी पहचान की गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि इस्लामाबाद के पूर्व में निलोर और चश्मा कॉम्प्लेक्स में न्यू लैब्स रिप्रोसेसिंग प्लांट का विस्तार हुआ है। यह प्लांट इस्तेमाल में किए गए ईंधन को रिप्रोसेस करता है और प्लूटोनियम निकालता है। सैटेलाइट तस्वीरों से सबसे बड़ा खुलासा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि इस्लामाबाद के पश्चिम में कालाचित दाहर पर्वत में पाकिस्तान अपने परमाणु मिसाइलों और उनके मोबाइल लॉन्चरों का विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान पर्वत के पश्चिमी हिस्से यानी कि जहां वो मिसाइल बनाता है और उनका परीक्षण करता है, और पूर्वी हिस्से फतेह जंग के उत्तर में जहां वो परमाणु मिसाइलों को रखता है, उनका भी विस्तार हो रहा है। रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर। सैटेलाइट तस्वीरों में विभिन्न प्रकार की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के लिए रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर भी दिखाई दे रहा है। इस साल जून में पाकिस्तान ने अपने रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर को प्रदर्शित किया था। पाकिस्तान ने दिखाया था कि इसके जरिए नश्न, शाहीन आई बैलिस्टिक मिसाइलों और बाबर क्रूज मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। अपने परमाणु बमों को कहां रखता है पाकिस्तान? परमाणु बमों की तैनाती के लिए पाकिस्तान के मिराज 3 और मिराज 5 लड़ाकू स्क्वाड्रन सबसे अधिक सक्षम हैं। पाकिस्तानी वायुसेना में मिराज लड़ाकू बमवर्षक 2 ठिकानों पर रखे गए हैं। पहला ठिकाना मसरूर एयरबेस, दूसरा ठिकाना रफीकी एयरबेस। कराची के बाहर मसरूर एयरबेस में 32वां विंग है, जिसमें 3 मिराज स्क्वाड्रन है, 7वां स्क्वाड्रन बैंडिस, 8वां स्क्वाड्रन हेडर्स और 22वां स्क्वाड्रन गाजी है। पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम? पाकिस्तान के पास वर्तमान में परमाणु क्षमता से युक्त 6 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ऑपरेशनल हैं। इनमें छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली अब्दाली हफ्त 2, गजनवी हफ्त 3, शाहीन 1A हत्फ 4 और नश्न हत्फ 9 है। मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली गौरी हत्फ 5 और शाहीन 2 हत्फ 6 शामिल हैं। पाकिस्तान के पास कितने मिसाइल बेस? नंबर 1 आर्को चौकी, नंबर 2 गुजरावाला चौकी, नंबर 3 खुजदार चौकी, नंबर 4 पानो अकील चौकी, नंबर 5 सरगोदा चौकी। इस माली हालत में भी पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों का बेड़ा और बड़ा करने जा रहा है। इसमें वो हत्फ 7 है जो जमीन से समंदर में मार करती है, उस पर परीक्षण कर रहा है। देखिए किस कदर से पाकिस्तान में कंगाली छाई हुई है, लेकिन अपने एटमी हथियारों का जखीरा वो लगातार बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं ये